aspirants. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss yet another very important false perception, or in fact a doubt that a lot of defense aspirants have, that if we become a repeater, then our chances of qualifying SSB are lesser compared to being a fresher, और बीइंग अ फ्रेशर ही हमारा बेस्ट चांस होता है रिकमेंड होने के लिए। और उसके बाद अगर हम रिपीटर हो जाते हैं या हम पहली बार में एसएसबी में रिकमेंड नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिकमेंड होना। तो लेट्स डिग अ बिट इनटू दिस पर्टिकुलर डाउट, और लेट्स सी हाउ इट बिकेम अ कंक्लूजन और हाउ इट एक्चुअली बिकेम अ परसेप्शन। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि जब भी हम एसएसबी में जाते हैं तो हमारी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाता है और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, और वो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक डेटाबेस में फीड किया जाता है, और वो जो डेटाबेस होता है वो सारी फोर्सेस के पास होता है। तो हम जब भी एसएसबी में जाते हैं तो हमारे जो प्रीवियस अटेम्प्ट है या अगर हम उसमें रिकमेंड नहीं हुए हैं तो वो जो है वो उस पर्टिकुलर एसएसबी को दिखता है और उनको पता लग जाता है कि अरे ये पर्टिकुलर पर्सन एक बार रिकमेंड नहीं हुआ है, तो इट्स अ इशू। दूसरी चीज ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि अगर ऐसा होता, और बस एक ही जगह आपसे पूछा जाता है पीआईक्यू में कि आपने कितनी बार एसएसबी दिया है, ठीक है, और उसी हिसाब से जो एस्पिरेंट्स होते हैं ये कंक्लूड करते हैं। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इट इज ओनली मेंट फॉर द फैक्ट कि टू डॉक्यूमेंट योर पर्सोना, right? And if they recommend you, if you get through SSB, then it is kept intact as your, performer, okay? Kind of your sheet of your persona, and they keep it with themselves just for the fact that, they can trace, like if you have done very brilliantly or if you're not doing a great job, then was the personality thoroughly, checked? इसके लिए वो डॉक्यूमेंट होता है। एसएसबीज या डिफेंस बोर्ड्स या ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी ये बिलीव नहीं करती हैं कि आपकी पहली अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट होती है, उसके बाद रिकमेंड आप नहीं हो सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा होता तो वो आपको दूसरे पर बुलाते ही नहीं। एसएसबी जो होता है वो सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम एग्जाम हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज समझनी ये जरूरी है कि एसएसबी होता क्या है। एसएसबी इज द टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, एंड पर्सनालिटी इज एवर इवॉल्विंग। इट कैन ग्रो, एंड इट कैन ग्रो पॉजिटिवली, इट कैन ग्रो नेगेटिवली एज वेल। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब पर्सनालिटी इज एवर इवॉल्विंग है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव ग्रोथ दोनों हो सकती है, तो उसका जो आउटकम है वो एक टाइम की पर्सोना कैसे मैटर कर सकता है। आपका पहला अटेम्प्ट ही हमेशा कांस्टेंट कैसे माना जा सकता है। तो बाय लॉजिक ऑल्सो ये जो परसेप्शन है कंट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज समझना आपको ये जरूरी है कि एसएसबी में जो लोग रिकमेंड होते हैं, ठीक है, जो रिकमेंड हो गया, क्या वो बार बार रिकमेंड होता रहता है? नहीं। कई लोग होते हैं फर्स्ट टाइम रिकमेंड होते हैं, सेकंड टाइम रिकमेंड नहीं होते, थर्ड टाइम रिकमेंड नहीं होते, फोर्थ टाइम रिकमेंड हो जाते हैं। तो क्या हो सकता है? इट कैन बी अ केस ऑफ दैट पर्सन बिकेम ओवर कॉन्फिडेंट, dropped out certain aspects of their persona, didn't worked upon it, thought कि अब तो मैं हर बार रिकमेंड हो जाऊंगा, और उसके बाद वो रिकमेंड नहीं हुए, दूसरी बार नहीं हुई, तीसरी बार नहीं, फिर चौथी बार रिकमेंड हो गए, then they worked upon themselves और फिर से उन्होंने रिकमेंडेशन हासिल कर लिया। तो इससे आप क्या कंक्लूड करते हो कि इट डजंट एट ऑल मैटर्स विच अटेम्प्ट यू आर गोइंग फॉर एसएसबी। आप जितनी बार भी एसएसबी देने जा रहे हो, दैट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है, वही बेस्ट चांस है। और ये हियर से या ऐसे परसेप्शन पे आप बिल्कुल भी ना जाएं। ऑलवेज मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, हमेशा अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें, और ये समझें कि अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप उस साइकिल में जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आउटकम जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो आउटकम पॉजिटिव तभी होता है जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हो। चीजें पॉजिटिव तभी होती हैं जब आप पॉजिटिव सोचते हो। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, है ना। तो
ये समझना जरूरी है कि it doesn't at all matters whether you are a fresher or a repeater. Okay, every time you go to SSB, give your best and consider it to be your best chance to be recommended. Okay, don't go along with what people are saying, what their thought process is. You being a defense aspirant need to be logical, positive, optimistic, perseverant. Okay, these are the traits that would help you, okay, to succeed in this particular test of personality. Okay, and we wish you all the best, and always remember that the nation needs you. Jai Hind.